सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोले जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज की समस्त मुनि संघ की। पंच कल्याण के दौरान हम इस सृष्टि के उस रहस्यमयी रहस्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिस रहस्य को समझे बिना हम दिग्भ्रांत हो जाते, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते, जिंदगी से उदास हो जाते, दुखी हो जाते, क्योंकि वस्तु का स्वरूप जब समझ में आ जाता है, दुख का पहाड़ भी टूट पड़े तो वो हमें दुखी नहीं कर सकता। वस्तु विचार, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, कितनी बड़ी बात मेरी भावना के लेखककार मुख्तार साहब ने कही। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, खुशी शब्द का प्रयोग किया कि वस्तु के स्वरूप को खुश के साथ विचार करो, इससे मुझे क्या लाभ होगा। सब दुख संकट सहा कर। जब वस्तु का स्वरूप जिसको पता चल जाता है, उसको संकट कोई मायना नहीं रखता। मौत भी महोत्सव बन जाती है। सब कुछ उसका लुटता हुआ भी वो अमीर बन जाता है। सब कुछ खोकर के भी सब कुछ पा जाता है, क्योंकि उसको वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो गया। हमें आज उस वस्तुओं की उन शक्तियों को पहचानने की चर्चा अपन कर रहे हैं कि हम वस्तु को जानते हैं, लेकिन वस्तु के अंदर दो स्वभाव हैं, एक उपादान और एक निमित्त। उपादान स्वभाव को हमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं थी, थोड़े में जानना तो है, क्योंकि वो सबका एक समान होता है। सभी जीवों का उपादान एक समान है, चाहे वो सिद्ध भगवान हो चाहे निगोदिया हो। सब्बे शुद्धा हो शुद्ध नया। जब अंतरंग शक्ति को देखते हैं तो किसी भी जीव द्रव्य में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है, सबकी शक्ति समान है। पुद्गल द्रव्य की सबकी शक्ति समान है, धर्म अधर्म आकाश और काल की। लेकिन जिसकी चर्चा अपन कर रहे हैं, निमित्त शक्ति, निमित्त शक्ति सबकी एक समान नहीं हो सकती। निमित्त शक्ति सबकी अलग अलग होगी। भगवान की निमित्त शक्ति अलग है, सबकी निमित्त शक्तियां अलग हैं। एक पत्ते की निमित्त शक्ति अलग है, एक पेड़ में जड़ की निमित्त शक्ति अलग है, फल की निमित्त शक्ति अलग है। जड़ अलग प्रभावकारी है, फल अलग प्रभावकारी है, पत्ते अलग प्रभावकारी। एक एक चीज अलग अलग प्रभावकारी, जितने दुनिया में निमित्त। और इन शक्तियों का ज्ञान जिसको हो जाता है, वो कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसके पास तुरंत दूसरी शक्ति विद्यमान है दुख को मैटने की। मैना सुंदरी, इतना पहाड़ दुख का टूटा था, कोड़ीपति मिला था। कोटिभट्ट राजा श्रीपाल पर
कुष्ठ रोग हुआ 500 कोड़ियों को, 700 कोड़ियों को, कोई 500 कहता। अब वो इतना कुष्ठ था, इतना दुख था, ऐसा पति किसी को, कन्या को यदि वरमाला डालना पड़े तो वो वरमाला तो नहीं डालेगी, अपने गले में फांसी लगा लेगी, वरमाला नहीं डालेगी। सामने कोढ़ है और ऐसा भयंकर कोढ़, कीड़े पड़ रहे हैं, फंस रस रहा है, और ऐसा जीवन के साथी ढूंढ रही है। और वो भी, मैं तो नहीं समझता हूं कि संसार की कोई कन्या मरना पसंद करेगी, लेकिन ऐसे कोड़ी पति को स्वीकार नहीं करेगी, मौत ले लेगी, मर जाएगी। लेकिन मैना सुंदरी ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्या कारण था? एक दिन कोटि भट्ट राजा श्रीपाल मैना सुंदरी के साथ बैठे थे। उन्होंने पूछा कि मैं ताज्जुब कर रहा हूं, तुम नारी हो कि नहीं, तुम जीव द्रव्य हो कि नहीं, तुम मानव हो कि नहीं, तुम्हें मेरे जैसा कोड़ी पति मिला, फिर भी तुम्हारे मन में, तेरे चेहरे पर कभी कोई सिकन नहीं है, तेरे मन में कोई आकुल व्याकुलता नहीं, सदा चेहरा तेरा खिला हुआ रहता है, सदा प्रसन्न चित्त। वरमाला डालते समय भी तेरे मन में कोई विकल्प नहीं देखा, मैं इतने दिन से परेशान हूं, पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन मैना, आज ये बताओ रहस्य क्या है? क्या तुम जीवन में सुख नहीं चाहती हो? यदि सुख नहीं चाहती हो तो शादी क्यों की? क्या तुम संसार नहीं बसाना चाहती हो? नहीं बसाना चाहती हो तो गृहस्थी में प्रवेश क्यों किया? आरिका बन जाती। संयम धारण आत्मा का कल्याण करती, लेकिन तुमने गृहस्थी स्वीकार की है। इसका अर्थ है कि तुम भी अपना जीवन सांसारिक जीना चाहते हो, तुम्हें सांसारिक सुख की इच्छा है, लेकिन मैं तुम्हें सांसारिक सुख नहीं दे सकता, मैं तुम्हारी गृहस्थी को सुखी नहीं कर सकता, मैं तो कोढ़ी हूं, और ये कोढ़ जिंदगी में कभी दूर होने वाला नहीं है, तो ये मौत लेके जाएगा। और जिस दिन तुमने मुझे स्पर्श भी कर लिया, तुम भी कोढ़ी हो जाओगे, तुम्हें भी मरना निश्चित है। यदि स्पर्श किया है तो तुम्हारा मरना निश्चित है, और स्पर्श नहीं किया तो तुम्हारा विधवा होना निश्चित है, क्योंकि मेरी जो कोढ़ है यह मौत तक ठीक होने वाला नहीं, दुनिया में कोई इलाज नहीं। मैना सुंदरी कहती है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम था। वरमाला के पहले भी मालूम था। मेरे पिताजी ने एक मौका दिया था, बेटी अभी भी सोच ले, अभी भी तू एक शब्द कह दे कि पिताजी मेरी जिंदगी के सुख दुख आपके हाथ में, मैं तेरा पिता हूं। मात्र एक बात को लेकर, मैं तेरा पिता हूं, इतना बोल दे बेटी कि मेरी जिंदगी का सुख दुख सब पिताजी के हाथ में, मैं इस देश का राजा हूं, इतना बोल दे कि जो कुछ भी है मेरी जिंदगी सब राजा आपके हाथ में, बस मेरे हाथ में, मुझे अपनी जिंदगी का कर्ता धर्ता मान ले। बस एक शब्द कह दे पिताजी, तुम चाहो तो मुझे सुखी कर सकते हो, तुम चाहो तो मुझे दुखी कर सकते हो, जो कुछ भी मेरी जिंदगी है आप है। बस एक शब्द कह दे, संसार का ऐसा राजकुमार ढूंढ के लाऊंगा, ऐसा राजकुमार ढूंढ के लाऊंगा
कि सारी दुनिया में उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं होगा। बस 2 शब्द सुनना है मुझे, तू अपनी जिंदगी मेरे हाथ में कह दे कि सब कुछ तेरे हाथ में है पिताजी। मैना सुंदरी कहती है, मैंने पिताजी को जवाब दिया, पिताजी ये कैसे संभव है, मेरा कर्म मुझे भोगना पड़ेगा, आप कौन है करता था? स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरः फलम त्वदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। पिताजी यदि एक का किया हुआ कर्म दूसरे के काम आ जाए, दूसरा करता धरता हो जाए, तो ये तो सृष्टि के विरुद्ध है, आगम के विरुद्ध है। ऐसा नहीं। पिताजी आप अपनी जिंदगी के कर्ता आप है, मैं अपनी जिंदगी का कर्ता मैं हूं। आप अपने कर्मों के भोक्ता हैं, मैं अपने कर्मों की भोक्ता हूं। पिताजी ने मुझे बहुत मौका दिया, बहुत कहा देख ले, अभी भी सोच ले। सामने आप खड़े थे, दुर्गंध युक्त, कोढ़ से भरे हुए, और पिताजी फिर भी मेरे कान में कह रहे थे देख ले, अब तो देख ले, यदि तूने मेरी जिंदगी मेरी बात नहीं मानी तो ये तेरा जीवन का साथी होगा। उस समय जब मैंने तुम्हें अपनी आंख से देखा था, मेरी हाथ में किंचित मात्र भी घबराहट नहीं आई थी, मेरी आत्मा कांपी नहीं। माँ ने भी कहा बेटे कह दे, एक बार ऊपर से कह दे, कम से कम ऐसे जीवन साथी से बच जाएगा। मैंने कहा कि मैंने पिताजी को कहा ना ऊपर से ना अंदर से, सत्य तो सत्य ही रहेगा। और मैंने पिताजी के सारे विकल्प तोड़ दिए और मैंने आपको वरमाला डाली। और मैं ये भी जानती थी ये कोढ़ असाध्य है, ये कोढ़ मौत के साथ ही जाएगा और मुझे बहुत जल्दी ग्रस्त जीवन के कोई विशेष दिन नहीं व्यतीत पाऊंगी और मुझे वैधव्य का दिन देखना पड़ेगा। ये सब कुछ ज्योतिषियों ने कहा, सब ज्योतिषियों ने कहा था, लेकिन मैंने जैन दर्शन को मानने वाली हूँ, मैंने तीर्थंकरों की वाणी सुनी है, मैंने आगम को पढ़ा है, मैंने इस सृष्टि का स्वरूप समझा है, मैंने सब कुछ समझ लिया। मैंने एक शक्ति की पहचान है मुझे। बीमार आदमी को देख करके परिवार के लोग सब घबरा जाते हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं घबराता। क्यों? वो कहता है घबराओ मत, बीमारी है तो बीमारी की दवाई भी है। डॉक्टर नहीं घबरा, तुरंत कहता है घबराओ मत, एक गोली ले लेना, घबराओ मत, एक इंजेक्शन लग जाएगा, ठीक हो जाएगा। वो घबराता नहीं, क्योंकि उसे मालूम है कि रोग तो है लेकिन रोग की दवाई है, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर नहीं घबराता ऑपरेशन करते ही समय, वो कहता ठीक हो जाएगा। जिसको दवाई मालूम है वो घबराता नहीं, वो कहता ठीक हो जाएगा। सम्यक दृष्टि, बस यही दुनिया के रहस्यों को सब जानता है। मैना सुंदरी जानती थी। मैं इसलिए घबराहट में नहीं आई क्योंकि मैंने वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, मैंने अपनी जिंदगी में, मैंने पाठशालाओं में, मैंने अपने स्वाध्याय में वस्तु का स्वरूप समझा है और मुझे एक निमित्त शक्ति का ज्ञान है। मैंने संसार में सारी दवाइयों में ऐसी ताकत नहीं है जो आपका कोढ़ दूर कर दे। मैंने पहले ही कहा ना, हर निमित्त में एक से प्रकार की शक्ति नहीं होती, हर पत्थर एक समान नहीं होता। पन्ना भी पत्थर है, उसका स्वरूप अलग है। पुखराज भी पत्थर है, उसका स्वरूप अलग है। हीरा भी पत्थर है, उसका स्वरूप अलग है। सैंडस्टोन का अलग है, मार्बल का अलग है, ग्रेनाइट का अलग है। इनके सब की निमित्त शक्ति अलग अलग है। जितनी वनस्पतियां हैं इन सब की शक्तियां अलग अलग हैं। जितने पानी हैं सब की शक्तियां अलग अलग हैं। एक एक कण की निमित्त शक्ति अलग अलग है। मैंने पहले ही कहा, उपादान शक्ति सबकी एक समान है,
किसी भी उपादान शक्ति में सजाति की अपेक्षा से कोई फर्क नहीं कोई भी फर्क नहीं है। लेकिन निमित्त शक्ति जो पहचानो, जिसको ये मुनिराज लोग पूरी जिंदगी भर क्या करते रहते हैं। आप लोग यही पूछते हैं कि महाराज लोग करते क्या है, समझ में नहीं आता। आप लोग बहुत परेशान हैं हम लोगों से, बहुत परेशान कि महाराज आप सामायिक में करते क्या हो, ये बताओ पहले। माला फेरते नहीं हो, आपका मन यहां वहां जाता नहीं है। हम लोगों को तो 5 मिनट के लिए कोई काम धंधा नहीं मिले तो पागल हो जाए। 5 मिनट कोई बोलना नहीं मिले तो पागल हो जाए, घर में अकेले रह जाए तो पागल हो जाए। आप लोगों क्या करते क्या हो, ये बताओ। क्या सोचते हो आप? सोचते ही नहीं हो। करते क्या हैं मुनिराज? जाप देते नहीं, फिर क्या करते? एक एक पूर्व कोटि वर्ष तक करते क्या? हम वाटरफॉल के पास खड़े हुए, लोगों को यही चिंता कि महाराज क्या देख रहे हैं, है क्या? हमें तो लगता था आप लोग जाते हो तो महाराज जी क्या है वहाँ? महाराज पहली बात तो कुछ नहीं, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा है, फुहारें आती हैं, इससे ज़्यादा कुछ। एक बाहर का व्यक्ति 1000 रुपया खर्च करके भेड़ाघाट आया। एक टैक्सी वाले उसने किया जबलपुर से। टैक्सी वाला थोड़ी दूर तक वहाँ तक ले गया, बोले जाओ। उसने कहा नहीं टैक्सी वाले आप भी चलो। बोले मुझे क्या जाना, मुझे मालूम हुआ क्या है वहाँ। बोले वहाँ है क्या? बोले क्या है वहाँ, क्या है? बोले कुछ नहीं है, क्या है वहाँ? ऊपर से पानी गिरता है, चट्टान से टकराता है, फुर उड़ता है, इससे ज़्यादा और है क्या? बताओ इससे ज़्यादा और क्या है? टैक्सी वाले ने एनालिसिस कर दिया, जीरो, कुछ नहीं है। पानी गिरता है, चट्टान से टकराता है, फुर, कुछ झूठ नहीं बोला उसने, है ही से। लेकिन ये दुनिया पागल है जो हजारों रुपया खर्च करके क्या देखते हैं, कौन सा आनंद आता है? वो कहते हैं मजा आ गया, आनंद आ गया, बहुत आनंद है। क्या आनंद आ गया? पानी तो नीचे गिर रहा है। टैक्सी वाला नहीं समझ पाएगा। टैक्सी वाला सबको मूर्ख समझता है, सब मूर्ख लोग हैं जो हजारों रुपया खर्च करके यहाँ आ रहे हैं। लेकिन जो पर्यटन पर आया है वो आनंद से भर जाता है। उसको एक अलग प्रकार की आनंद की अनुभूति हो। ना उसे ये दिखता है पानी गिर रहा है, ना ये दिखता है कि फुहार आ रही है, बस एक अलग अतृप्त, एक ऐसा तृप्तिपूर्ण आनंद की अनुभूति होती है। और वो अतृप्ति सामने आती है देखते जाए। मैं वाटरफॉल में पानी गिरने को देखने नहीं जाता, वो फुहारें चलती हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। फिर क्या होता है? मुक्तागिरी के अंदर सन 1990 में जब मैं था वहाँ, एक आहार एक उपवास 16 कर्ण के चल रहे थे। उपवास के दिन जाकर के मैं उस झरने के पास कई घंटों तक खड़ा रहता। और वहाँ पर देख करके क्या खोजते हैं साधु? पानी को नहीं, निमित्त शक्ति। इस नर्मदा की निमित्त शक्ति क्या है? एक बार तो देख ली कि नर्मदा बह रही है, फिर हर घाट पर मेरा मन क्यों जाने को होता है? वाटरफॉल गए, बंदर कूदनी गए, हर घाट पर जाने का मन क्यों हो रहा है? तुम समझो कि महाराज जी सब जगह चट्टाने हैं, पहाड़ हैं, नदी है? नहीं, तुम देख रहे हो वह उपादान शक्ति। और मैं एक एक बूंद में एक एक चट्टान की अलग अलग निमित्त शक्ति को पहचान रहा हूं। ऐसी कौन सी चट्टान है? हर चट्टान की एनर्जी अलग अलग है। मुझे 4-5 दिन हो गए घूमते। हर चट्टान, जिस चट्टान पर खड़ा होकर कायेश्वर करता हूं, एक सी एनर्जी नहीं है। रुद्रकुंड गया, वहां की चट्टान की एनर्जी अलग है। बंदर कोंदनी गया, वहां के चट्टान की एनर्जी अलग है। भेड़ा घाट का जो वाटरफॉल है, वहां की एनर्जी अलग है। हर एक एक पत्थर की एनर्जी अलग अलग है। जिन्हें पत्थरों पर खड़े होकर के जल वही है, वही जल वाटरफॉल के पहले बह रहा है, उसकी एनर्जी अलग है।
वही जल जब वाटरफॉल पे आ जाता है उसकी एनर्जी अलग है। वही जल बह करके बंदर कुंदरी तक पहुंचा, उसकी एनर्जी अलग है। वही जल पंचवटी पर पहुंचा, उसकी एनर्जी अलग है। वही जल सरस्वती घाट पर पहुंचा, उसकी एनर्जी अलग है। वही जल सिद्धवर कूट पहुंचा, उसकी एनर्जी अलग है। वही जल नेवावर पहुंचा, उसकी एनर्जी अलग है। वही जल भरूच पहुंचा, भरूच को भी देखा है मैंने नर्मदा, वहाँ की एनर्जी अलग है। वहाँ भरूच की नदी का भी मैंने एनर्जी टेस्ट की। और जब समुद्र में गिरती है नर्मदा उस समय उसकी एनर्जी अलग है, और समुद्र में पहुंचने के बाद उसकी एनर्जी अलग है। पानी वही है, पानी की स्थिति कोई भिन्न नहीं है, एक समान पानी। एक ही पानी की बात कर रहा हूं जो पानी बहता जा रहा है। एक एक क्षण में निमित्त शक्तियां बदलती, एक एक क्षण में निमित्त शक्तियों की बदलती बढ़ती है। तो मत समझना कि एक चीज हमने देख ली, प्रतिदिन कल उसकी शक्ति अलग थी, आज अलग। ये निमित्त शक्ति का जिसको ज्ञान हो जाए पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो एक वस्तु की निमित्त शक्ति को नहीं पहचान पाते। इस घड़ी का ध्यान करते करते मुनिराज पूरी जिंदगी निकाल देंगे तो भी पूरे नहीं। इसमें इतनी निमित्त शक्ति है। एक बूंद पत्थर की निमित्त शक्तियों को, एक पत्ते की निमित्त शक्तियों को पहचानो। और जो निमित्त शक्ति को पहचान लेता है, सब स्थावर हैं, कल मैंने कहा था, लेकिन सबकी निमित्त शक्ति अलग है। सभी स्थावर एक समान होते, जघन उत्कृष्ट आयु बंद कर्म बंद सबका एक समान, लेकिन सबकी निमित्त शक्ति अलग अलग है। पानी स्थावर है, बराबर स्तंभ नाम कर्म का उदय है, लेकिन पानी की निमित्त शक्ति अलग है। वो प्यास बुझाती है, बुझाता है, गंदोदक बनाता है, सफाई करता है। वनस्पति भी वही एक स्थावर है, वही पाप कर्म का उदय है, लेकिन अन्न भूख मिटाता है, पानी प्यास बुझाता है। हवाएं भी स्थावर हैं, लेकिन वे ऑक्सीजन देती। पृथ्वी भी स्थावर है, लेकिन ना ये प्यास बुझाती है, ना भूख बुझाती है, ना ऑक्सीजन देती है, रहने को स्थान देती है। मैंने एक एक चीज जो मैंने प्रारंभ में कहा था, एक पेड़ के पत्ते की निमित्त शक्ति अलग है, डाल की निमित्त शक्ति अलग है, छाल की निमित्त शक्ति अलग है, जड़ की निमित्त शक्ति अलग है, फूल की निमित्त शक्ति अलग है, और फल की निमित्त शक्ति अलग है। इतनी अलग है, अब कितना तुम चिंतन करो। इसलिए पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने मुनिराज की ज्ञान को देखकर, मुनिराज की ज्ञान की परिणति को देखकर उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम किसका ध्यान करो, तुम्हें कहा है, हम लोगों को नहीं कहा किसका ध्यान करो। उन्होंने कहा कि मैं क्या बताऊं आपको, अनंत चीजें खोजने की शक्ति, जम किंच विचिंतन तो निरीह वित्ते हवे, जो तुम्हारी मर्जी पड़े वो चिंतन करो, क्योंकि चिंतन की कोई भी अंत नहीं होता। आज इस नदी के किनारे एक एक चीज की मूर्ति का तुम दर्शन करते हो, तुम्हें एक समान दिखती है प्रतिदिन, तुम्हें मूर्ति एक सी दिखती है घंटे भर देखने के लिए। वहां मूर्ति की यदि निमित्त शक्तियों का तुम ज्ञान करोगे, पूरी जिंदगी में एक मूर्ति का पूरा दर्शन नहीं कर पाओगे। विगत वर्ष में कुंडलपुर में रहा, 11 साल पहले, 2-2.5 महीने रहा। मैं पूरे बड़े बाबा की मूर्ति का दर्शन नहीं कर पाया। ऊपर से दर्शन शुरू किया था, मात सीने तक जा पाया, सीने तक ही दर्शन कर पाया, आंखों से नहीं। आंखों से तो पूरी मूर्ति ध्यान से। मैं पूरे 2.5 महीने के अंदर मां सिर से लेकर के सीने तक ही भगवान बड़े बाबा का ध्यान कर पाया। और बिहार का समय हो, पूरी मूर्ति का दर्शन नहीं कर पाया, पूरी मूर्ति का ध्यान ही नहीं कर पाया। इतनी निमित्त शक्तियां एक एक मूर्ति में होती हैं, एक एक मूर्ति की निमित्त शक्ति होती है। और वो निमित्त शक्ति प्रति क्षण बदलती है।
सुबह भगवान की शक्ति अलग होती है, दोपहर में दर्शन करने से भगवान की शक्ति अलग होती है, शाम को दर्शन करने से भगवान की शक्ति अलग होती है, रात में दर्शन करने से भगवान की शक्ति अलग होती है। एक एक हमने तो ये समय बांधा, एक एक मिनट में शक्ति बदलती है, एक एक मिनट में शक्ति बदलती है। जैसे मैंने कहा था ना एक दिन उदाहरण, 8 दिन पहले गेहूं बोया, उसी जमीन में नहीं आया, एक ने 8 दिन बाद बोया नहीं आया, एक ने ठीक 8वें दिन बोया अंकुर आ गया। किसान समय के पहले और समय के बाद बो दे तो फसल आती है क्या? यानी खेत की एनर्जी देखो, एक निश्चित समय, इस समय ही वो एनर्जी डेवलप होगी। ऐसे ये मत समझा करो कि मूर्ति किसी भी समय दर्शन कर लेंगे। आप एक निश्चित समय कीजिए महानुभाव। क्यों कहा जाता है कि समय से सामायिक करो? क्यों कहा जाता है समय से मंदिर जाओ? क्यों कहा जाता है काल विनय? बहुत बहुत रहस्य महानुभाव। आप एक समय निश्चित कर दीजिए कि मैं इस समय इस मूर्ति का दर्शन करूंगा। 6 महीने आप निश्चित कर दीजिए, टाइम टू टाइम, सेकंड टू सेकंड, सेकंड टू सेकंड आप निश्चित कर लीजिए, इतने बज के इतने सेकंड पर मैं इस मूर्ति का दर्शन करूंगा, इतने बज के इतने सेकंड पर इस मूर्ति का अभिषेक करूंगा, इतने बज के इतने सेकंड पर मैं मूर्ति की पूजा करूंगा। आप 6 महीने कर लीजिए, वो मूर्ति आपको सिद्ध हो जाएगी। वो मूर्ति आपका इंतजार करेगी, वो मूर्ति आपको देने के लिए पहले से तैयार रहेगी कि ये भक्त इतने बज के इतने सेकंड पे आएगा, मुझे उसको यह शक्ति देना है। काल की अकेला मात निमित्त शक्ति काल से जागती है, नियत काल, उसको आगे पीछे मत करना। आगे पीछे करते ही और निश्चित समय करते ही वह मूर्ति को मालूम है कि इस समय ये भक्त आएगा, उस समय उसको ये शक्ति चाहिए, वो पहले से बना के रहेगी। जैसे आपके घर वाले लोग, होटल की बात नहीं कर रहा हूँ, होटल तो आपके आर्डर पर भोजन बनाता है। घर में झूठ मत बोलना, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे आर्डर पर भोजन बनाती है कि पहले से बना के रखती है। बोलो भाई, सबकी मम्मियाँ ठीक है? नहीं, पहले आर्डर देते होगे मम्मी? नहीं नहीं, होटल में आर्डर से भोजन बनता है, माँ तो पहले से बना करके भोजन रखती है। ये है एनर्जी। माँ पहले से भोजन बना के आर्डर पे नहीं। क्या क्या खाना है ये तुम्हें आर्डर देने की जरूरत नहीं है, माँ को क्या क्या खिलाना है वो पहले से बना के रखती है। इसी प्रकार हमारा भगवान, हमारे गुरु, हमारे मंत्र, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। आप एक नियत काल कर दीजिए, वही मूर्ति, वही गुरु, वही नमोकार मंत्र तुम्हारे बिना आर्डर दिए तुम्हें देने के लिए तैयार रहेगा। नियत काल की निमित्त शक्ति, एक एक क्षण में निमित्त की शक्ति बदलती है। अपन को पहचानना भर है, अपन को जानना है कि इसमें कौन सी निमित्त शक्ति। प्रातःकाल क्यों दर्शन को कहा जाता है? प्रातःकाल हर मूर्ति की निमित्त शक्ति वरदान रूप होती है। प्रातःकाल मूर्ति की वरदान युक्त शक्ति होती है। वो वरदान देने का अपना शुरुआत वरदान से करना चाहती है, परोपकार से करना चाहती है। प्रातःकाल का समय मूर्ति के पास जाने का, अभिषेक का समय प्रातःकाल करने में, उस समय उसकी निमित्त शक्ति अलग है। पहला कलश तुमने ढाला, उस समय उस मूर्ति की शक्ति अतिशय अलग है। दूसरे कलश में मूर्ति की शक्ति बदल गई, तीसरे में और बदल जाएगी, चौथे में बदल जाएगी, शाम तक करते जाओ, उसकी शक्ति निमित्त शक्ति बदलती जाएगी। पहला कलश जो ढला था उस समय उसकी निमित्त शक्ति अलग थी, उसकी पावर अलग था। दूसरे कलश में उसका पावर घट जाएगा, घट जाएगा, तीसरे में और घटता जाएगा। काल के अनुसार मूर्ति वही है, मूर्ति तुम्हें कोई परिवर्तित नहीं दिखेगा, निमित्त शक्ति में परिवर्तन आता जाएगा। अब कितना काल है उतनी निमित्त शक्ति मूर्ति में है। कितना काल है, कब से मूर्ति बैठी है उस निमित्त, कब तक मूर्ति बैठी रहेगी? प्रति क्षण एक मूर्ति निमित्त शक्ति बदलती है। गर्भ कल्याणक में शक्ति अलग थी इसकी मूर्ति की,
जन्म कल्याणक पर इसकी शक्ति अलग थी, भगवान वही है। जन्म कल्याणक का जब अभिषेक किया था उस गंधोदक में निमित्त शक्ति अलग थी, और अब भगवान जब दीक्षा लेते उस समय की अलग है। अब जब भगवान मोक्ष कल्याणक बना लेंगे, इस मूर्ति की अभिषेक की निमित्त शक्ति बदल जाएगी। दोनों गंधोदकों को आप टेस्ट करा लेना। आजकल वैज्ञानिक लोग टेस्ट करने लगे, एनर्जी टेस्ट होने लगी। आज एनर्जी का एक यंत्र आता है, उससे एनर्जी टेस्ट करिए। मेरी बात को यदि नहीं माने तो आप विज्ञान से, बाजार में मिलता है एक एनर्जी टेस्ट करने वाला। आप 3 जलों को रखिए, एक सादा जल उसी कुएं का, एक जन्म कल्याणक में अभिषेक किए हुए का गंधोदक, और एक जब भगवान की प्रतिष्ठा हो जाए, प्रतिष्ठा के बाद भगवान की मूर्ति पर, मूर्ति वही है, उसके लिए आप तीनों को जल को एनर्जी टेस्ट करिए। तीनों के जल की एनर्जी बिल्कुल भिन्न भिन्न आएगी। गंधोदक का तो मैंने कराया है, टेस्ट कराया था प्रयोगशाला में भेज कर, और पहला कलश जिसने किया है उसकी एनर्जी आप टेस्ट करिए। दूसरे कलश करने वाले को गंधोदक अलग रखिए, आप एनर्जी टेस्ट कीजिए। अभिषेक के गंधोदक की एनर्जी टेस्ट कीजिए, और शांति धारा में जो बीजाक्षर पढ़े गए उनको पढ़ने के बाद गंधोदक की एनर्जी टेस्ट कीजिए। मैं तो प्रतिदिन करते ही रहता हूँ। मेरे पास तो ये कला आ गई, मेरे पास तो ये आ गया। एक गंधोदक सामान्य रूप से भगवान का अभिषेक किया, मूर्ति वही है, और उसी मूर्ति पर शांति धारा की, तब वो गंधोदक आया। दोनों की एनर्जी आप टेस्ट कर लीजिए। मैं तो अपनी साधना से बोल रहा हूँ, मैं तो अपने ज्ञान से बोल रहा हूँ, मैं अपने ध्यान से बोल रहा हूँ। आपके पास विज्ञान है, एक छोटा सा यंत्र आता है, उन दोनों गंधोदक को आप टेस्ट करके फिर मेरी बात पर विश्वास कीजिए। मैं सदा कहता हूँ, मैं जो कुछ बोलता हूँ उसका प्रैक्टिकल करो, अंधे होकर मत मानो। मैंने कहा है इसलिए मत मानो, मैंने कहा है इसलिए सही नहीं है। तुम खुद सत्य को खोजो, और जब सही निकल जाए तो एक बार मेरा आभार मान लेना, महाराज ने सही कहा था, बस। और ज़्यादा गड़बड़ नहीं करो। देखो मेरी मजदूरी कितनी सस्ती है, कितनी सस्ती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी बात मानो, मेरी बात सुन करके प्रैक्टिकल करो, और यदि सही निकल जाए तो बस एक इतनी जरूर अपेक्षा रखता हूं जो हर व्यक्ति रखता है, कि एक बार जरूर मेरे से कह देना, महाराज जो आपने कहा था वह सत्य निकला। बस इतना सा शब्द जरूर मैं सुनना चाहता हूं। मैं हर व्यक्ति से कहता हूं, धर्म की जो भी तुम क्रियाएं करते हो, जो भी लाभ मिलते हैं, बस यदि लाभ मिल जाए तो एक बार थैंक्स जरूर कह देना, आभार जरूर मान लेना। एक बार जरूर कह देना कि प्रभु जो तेरे संबंध में सुना था वो सब सही निकला। हे प्रभु जो तेरे दरवाजे के संबंध में सुना था मंदिर का, वो सब कुछ सही निकला। हे प्रभु जो नमोकार मंत्र की महिमा सुनी थी वो सही निकली। जो मैंने गंधोदक की महिमा सुनी थी वो सही निकली। जो गुरुदेव आपने मुख से कहा था वो सही हो गया। बस एक शब्द सुन करके ही मेरा भी काम हो जाएगा कि मैंने जो कहा था, मैंने जो पढ़ा था वह सही था। 2 गवाह मिलने पर केस पुख्ता हो जाता है। क्या कहा? 2 गवाह मिल जाने पर केस पुख्ता हो जाता है। मेरा तो निर्णय है ही पक्का है, लेकिन आपके 2 गवाह मिल जाते हैं तो केस पुख्ता हो जाता है। प्रैक्टिकल करो। निमित्त शक्तियों को, जितने भी हम दुख उठा रहे हैं सब निमित्त शक्ति को नहीं पहचान रहे। हम भगवान को पहचानते हैं, भगवान की निमित्त शक्ति को नहीं। भगवान जब वेदी पर बैठते हैं उनकी शक्ति अलग होती है। भगवान जब अभिषेक को पांडुशिला पे आते महान भाव, उस समय उनकी शक्ति अलग हो जाती है, बिल्कुल भिन्न हो जाती है। वेदी पर जब बैठते हैं भगवान हिरम बीजाक्षर पर बैठते हैं, और अभिषेक के समय जब बैठते हैं तो श्रीम बीजाक्षर पर बैठते हैं, और दोनों पे अलग अलग एनर्जी होती है। मूर्ति बदल देती है अपना रूप। जब वेदी पे जाएगी उस समय मूर्ति का अलग एनर्जी है, और जब उठ करके आएगी वेदी पर बैठी हुई मूर्ति तुम्हें सांसारिक वैभव दे पाएगी, ये कोई जरूरी नहीं।
क्योंकि वो अपनी गद्दी पे बैठी है, वो अपने परमार्थ रूप पे बैठी है, वह सबके लिए बैठी है, वह मुनिराज के लिए भी बैठी है, आपके लिए बैठी है। लेकिन जैसे ही वो मूर्ति पांडुशिला पे आएगी, हिरम बीजाक्षर पर नहीं बैठती मूर्ति, श्री बीजाक्षर पर बैठती है। क्यों? क्योंकि इस समय मूर्ति को आपने उठाया है, आपने अपने पर्पस से उठाया है। आप ग्रस्त हैं, मुनिराज ने नहीं उठाया है, मुनिराज ने नहीं बैठाला है। मुनिराज वेदी पर बैठालते हैं भगवान को, तुम लोग पांडुशिला पर बैठालते भगवान को। ग्रस्त ने बैठाला है, मूर्ति की तुरंत एनर्जी बढ़ती है। किसने बैठाला है? ग्रस्त ने। ग्रस्त को क्या जरूरत है? मुनि को क्या जरूरत है? तुरंत मूर्ति को जैसे ही आपने छुआ, जैसे ही आपने कहा भृंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ तालध्वजादि तप निवारक भूषिताग्र आदि, तुरंत मूर्ति का समा पता चला कौन पुकार रहा है, कौन उठाएगा मूर्ति को। ओहो, ये ग्रस्त है, ये ग्रस्त है। ग्रस्त ने मुझे उठाकर पांडुशिला पर लाया, ग्रस्त ने मुझे अर्घ चढ़ाया है, ग्रस्त मेरा अभिषेक करना चाहता है। मूर्ति ने सारी एनर्जी बदल करके, उस समय एनर्जी परमार्थ रूप नहीं होती, उस समय एनर्जी मूर्ति की कर्म निर्जरा में कारण नहीं बनती, उस समय मूर्ति हमारे लिए मोक्ष प्राप्त नहीं कराएगी, उस समय मूर्ति वैभव दाता हो जाती है, संसार के वैभव दाता होती है, पुण्यानुबंधी पुण्य को बंद कराने वाली हो जाती है। उस समय जो तुम अभिषेक करते हो, उस समय मूर्ति ग्रस्तों को जो चाहिए वह देने की ताकत रखती है। ये निमित्त शक्ति जागती है कितनी देर? जितनी देर वो पांडुशिला पर बैठी है। उस समय उस मूर्ति की एनर्जी पूरी भिन्न हो गई। हम लाख उपाय करें कि मुझे इस समय अध्यात्म शक्ति मिल जाए, नहीं मिलेगी। उस समय मूर्ति ने अपना रूप बदल दिया। अभिषेक करते समय हम मूर्ति का ध्यान करके चाहें कि हम मूर्ति का वह अनंत चतुष्टय रूप परमार्थ रूप चाहते, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि मूर्ति इस समय ग्रस्त के लिए जो चाहिए है वह देने के लिए मन बना चुकी है। श्रीम बीजाक्षर पर बैठते उसकी एनर्जी बदल गई है, और जैसे ही पुनः जाकर के वेदी पर ह्रीम अक्षर पर जाएगी, उस समय इसकी ताकत बदल जाएगी हर मूर्ति की। इसलिए निमित्त शक्तियों को पहचानना बहुत जरूरी है संसार में जीने के लिए। आप मूर्ति बैठालते, जितनी मूर्तियां हैं सबकी एनर्जी, भगवान सबका एक है, किसी भी भगवान में कोई भेद नहीं है। सारे भगवानों के अंदर जितनी भी वेदियां हैं, जितने भगवान हैं, सबके सब भगवान एक समान होते हैं, सबके 46 मूल गुण होते हैं, सबका अनंत चतुष्टय बराबर होता है, सबके 34 अतिशय बराबर होते हैं। भगवान में कभी कोई भेद नहीं होता। लेकिन भगवान की जितनी मूर्तियां हैं, हर मूर्ति का पुण्य, हर मूर्ति की एनर्जी, हर मूर्ति की निमित्त शक्ति भिन्न भिन्न है, हर मूर्ति की। बैठाने वाले ने किसने बैठा ली, मूर्ति की एनर्जी अलग है। शिल्पी बनाने वाले ने किसने बनाई है, एक शिल्पी की मूर्ति की एनर्जी कम हो सकती है, एक की अधिक हो सकती है, खान का पत्थर एक ही है। सूर्य मंत्र देने वाला किसने सूर्य मंत्र दिया है, मूर्ति की एनर्जी अलग होगी, भगवान की नहीं, मूर्ति की। एक ही पाषाण से दो मूर्तियां बनी हैं। एक मूर्ति ने किसी दूसरे मुनिराज ने सूर्य मंत्र दिया, मंत्र वही था। एक ने किसी दूसरे मुनिराज ने दिया। एक मूर्ति अतिशय से भर जाएगी, दूसरी मूर्ति में कोई अतिशय नहीं आएगा। क्यों ऐसा अंतर क्यों हुआ? एक खान के दो पत्थर थे, एक चट्टान से दो बनी थी, नहीं अंतर आ गया। सूर्य मंत्र देने वाला मुनि कैसा था, इससे एनर्जी में अंतर आ जाता है। मूर्ति प्रतिष्ठा देने के बाद मूर्ति मंदिर में कहाँ बैठी है, मूर्ति वही है। यदि स्थान अलग मिल गया, एनर्जी अलग है, और स्थान अलग मिल जाए तो एनर्जी अलग है। फॉर एग्जाम्पल, शासनोदय तीर्थ के आदिनाथ भगवान, वही भगवान, मैंने मूर्ति को नहीं बदला है, वही मरता है भगवान। गलत स्थान पर बैठे थे, एनर्जी लेस थी, शक्तिहीन थी,
और जैसे उन्हीं भगवान को अपन ने उच्चासन दिया, योग्य स्थान दिया, आज जो मंदिर, वही मूर्ति उस मंदिर में थी, मंदिर दिन प्रतिदिन उजड़ रहा था, मंदिर दिन प्रतिदिन खत्म हो रहा था। एक जबलपुर वालों की चिंता का विषय था, कल यहाँ जैनी आ भी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। आज मूर्ति का स्थान बदलते ही उसकी इतनी एनर्जी हो गई कि उजड़ा हुआ मंदिर ही आबाद नहीं हुआ, मंदिर से एक तीर्थ क्षेत्र बन गया। सब कुछ वही है, स्थान बदलते ही निमित्त शक्ति बदल जाती, स्थान बदलते ही निमित्त शक्ति बदल जाती। एक एक व्यक्ति जिस समय नमोस्तु करते हैं, कौन नमोस्तु करता है, मूर्ति की एनर्जी बदल जाएगी। कौन नमोस्तु कर रहा है? नमोस्तु करने वाला आते ही मूर्ति अपना रूप बदल देगी। कौन एनर्जी, कौन नमोस्तु कर रहा है? मुनिराज। मुनिराजों में कौन मुनिराज, कौन श्रावक? सबको नमोस्तु करने से एक सा ही फल मिलता है ऐसा मत सोचना। सबको एक समान ही नमोस्तु करने से फल मिलता हो ऐसा नियम नहीं। मूर्ति एक है, नमोस्तु करते ही मूर्ति अपना रूप बदल देती है। आहार दान देते हैं जब आप, हर अंजलि की एक एक ग्रास पर इस अंजलि की एनर्जी बदलती है। महानुभाव अंजलि में आहार देते हैं, महाराज की अंजलि वही, आहार वही है, लेकिन सबको एक समान पुण्यबन नहीं हो रहा है। हर व्यक्ति का जो ग्रास रख रहा है, मुनिराज का एनर्जी बदल जाती है। कण कण एक एक एनर्जी को पहचानो। और ये निमित्त शक्ति, मैनाज सुंदरी ने कहा, मुझे एक निमित्त शक्ति का ज्ञान है। उस निमित्त शक्ति के कारण मेरे पाप का उदय है कि तुम मुझे कोड़ी मिले। तुमने भी पाप किया है जो कोड़ी हुए, लेकिन मैं इसलिए नहीं रो रही हूं, मैं इसलिए कोस नहीं रही हूं, मैं इसलिए दुखी नहीं, क्योंकि मुझे एक निमित्त शक्ति का ज्ञान है। मैंने एक बार गुरु के मुख से सिद्धों की महिमा सुनी थी, और मुझे विश्वास है जिस दिन मैं सिद्धों की आराधना करूंगी, उसी दिन आपका कोढ़ और मेरे पाप का क्षय हो जाएगा और आप बहुत मकरध्वज बनेंगे। एक निमित्त शक्ति का ज्ञान। मैना सुंदरी को इतना संकट आया, इतनी परिस्थितियां आई, तो भी एक निमित्त शक्ति का ज्ञान होते ही उसको घबराहट नहीं। ये दुख का पहाड़ उसे सुख, दुख का कारण नहीं बना, क्योंकि उसने वस्तु स्वरूप का चिंतन किया था। आप लोग इसलिए दुख में दुखी हो जाते हैं, आपको निमित्त शक्ति का ज्ञान नहीं, भगवान की निमित्त शक्ति का ज्ञान नहीं है, गुरु की निमित्त शक्ति का ज्ञान नहीं है, नमोकार मंत्र की निमित्त शक्ति का ज्ञान नहीं है, गंधोदक की निमित्त शक्ति का ज्ञान नहीं है। आप संदेह में हैं, क्या पता। और मैना सुंदरी कहती है, क्या पता नहीं, मैंने सिद्धों की निमित्त शक्ति को पहचाना है। जिस दिन मैं सिद्ध चक्र मंडल विधान करूंगी, उसी दिन मेरा पाप पुण्य में बदल जाएगा और जय जयकार हो जाएगी। क्या आपको ऐसी निमित्त शक्ति का ज्ञान है? क्या आपको अपनी मूर्ति पर जिसकी पूजा करते हो उसकी किसी निमित्त शक्ति का ज्ञान है? खोजो आज से। वो भगवान है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। आज भगवान आहार चर्या को निकलेंगे, तुम ये मत सोचना, दया मत करना। कई लोग कहा करते हैं कि महाराज जो आहार होता है ना, हम लोग तो इसलिए चौका लगाते हैं कि अब आपके विचार नगर सब घर बार छूट गया है, हमारे नगर से महाराज भूखा थोड़ी जाएगा, भूखा थोड़ी जाएगा, इसलिए लगा लो रे कोई ना कोई चौका। कई बार तो पंच जबरदस्ती लगवाते हैं कई गांवों में, और कई लोग एक चौका फिक्स होता है, कोई का लगे या नहीं लगे, और पट्टा का तो लगे गई, और चौका सबको। और कमेटी वाले गर्व करते, महाराज मेरा गांव वो है, मेरे नगर में आज तक कभी साधु भूखा नहीं जा सकता। और चौका वाला भी कहता, महाराज जी मैं तो चौका लगाते, मैं तो जब तक जिंदा हूं अपने गांव से किसी साधु को भूखा नहीं जाने दूंगा। मेरे पास एक व्यक्ति ने ऐसा कहा, महाराज जी मैं तो चाहे कैसा भी साधु हो, मुझे कोई मतलब नहीं है,
मेरे नगर में साधु आए उसे मैं भूखा नहीं जाने दूंगा, मैं आहार कराऊंगा। मैंने कि भैया मुझे तुम्हें पर तरस आ रहा है, कहीं तुम्हारी दुर्गति ना हो जाए। मुझे लग रहा है कि तुम्हारी दुर्गति होना निश्चित है। बोले महाराज तुम्हारे संबंध में सुना था कि तुम उल्टा बोलते हो, आज तो कानों से सुन लिया। जितने साधु आए सब ने प्रशंसा की, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कम से कम चौके लगाते रहो, साधु भूखा नहीं जाना चाहिए। मैंने कि सब साधुओं में मेरे में यही अंतर है, तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। कैसे महाराज? मैंने कि तुम साधु को भूखा समझते हो, तुम साधु को इसलिए भोजन कराते हो कि मेरे नगर से साधु भूखा ना जाए। तुम साधु को भोजन कराते हो, तुम साधु की निमित्त शक्ति मत जानना। महानुभाव, भूल करके कभी साधु को भोजन मत कराना, भूल करके कभी साधु को आहार मत कराना, भूल कर कभी भगवान की मूर्ति का अभिषेक मत करना, ये मान के कि किसी ने भगवान का अभिषेक नहीं किया है। चलो मैं कर देता हूँ, भगवान दिन भर के बैठे हैं, सुने अभी एक 5 मिनट और, विषय थोड़ा है, आवाज़ नहीं, सुने बात। ये मानकर कभी अभिषेक मत कर देना कि दिन भर में किसी ने अभिषेक नहीं किया, 4 बज गए, चलो कोई तो अभिषेक करेगा। भगवान का अभिषेक मत करना ना महानुभाव, तुम्हारा सब कुछ पुण्य क्षय हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए किसी ने नहीं किया। भगवान के लिए बिना अभिषेक के बैठा न दो, बिना अभिषेक के दिन निकल जाए, लेकिन इसलिए अभिषेक मत करना कि किसी ने अभिषेक नहीं किया, कोई तो अभिषेक करे। ये भाव से अभिषेक नहीं करना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मुनिराज को किसी ने चौका नहीं लगाया तो कोई तो चौका लगाए। क्या साधु भूखा रहेगा? ये भाव से कभी आहार मत देना, नहीं तो फिर मत कहना बर्बाद हो जाओगे, एक एक दाने को मोहताज हो जाओगे। ये भाव से आहार दिया तो एक दिन भिखारी बन जाओगे। किसी ने चौका नहीं लगाया, कोई तो लगाएगा। साधु भूखा रहेगा? ओहो, इतना बड़ा अनादर मत करना रे साधु का। भूखा है, भूखे को आहार दिया जाता है वो भिखारी कहलाता है, ये ध्यान रखना। भूखे को आहार दिया जाता है वो भिखारी कहलाता है। निमित्त शक्ति पहचानो। आज प्रसंग है, महाराज भूखा है इसलिए आहार नहीं देना, हमें अपने जीवन को धन्य करना है इसलिए आहार देना है। मेरा धर्म है, मेरा व्रत है, महाराज मैं आपको क्या आहार दे सकूंगा? मेरा अतिथि संविभाग व्रत है, व्रत मेरा है, मैं अपने व्रत को पालन करने के लिए आहार दे रहा हूं, मैं अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए आहार दे रहा हूं, मैं पुण्य के बंद करने के लिए आहार दे रहा हूं, मेरे जीवन को धन्य करने के लिए आहार दे रहा हूं, मेरा घर पवित्र हो जाए इसलिए महाराज को यहां बुला रहा हूं। सब में अपनी निमित्त शक्ति को पहचानो, क्योंकि भगवान आप में आहार के समय ऐसी निमित्त शक्ति जागती है। सावधान, आहार को निकलते हैं जब मुनिराज, उनकी निमित्त शक्ति ऐसी जागती है कि उस समय यदि तुमने उस निमित्त शक्ति को पहचान लिया तो एक जन्म में एक ग्रास देने वाला ना जाने कितने जन्मों तक कभी भूखा नहीं मरेगा। ये शक्ति आहार देते समय मुनिराज की जाती, ये निमित्त शक्ति पहचाने। और ये निमित्त शक्ति पहचान करके, हे भगवान मैं आपको बुला रहा हूं, भोजन है, सारे भोजन में एक सी शक्ति नहीं होती। आदिनाथ पहचानते हैं निमित्त शक्ति को। कितने दिन हो गए? 7 महीने 8 दिन हो गए। इतने दिनों तक बोलो क्या भोजन नहीं मिल रहा था? जल्दी बोलो, मिल रहा था। उस भोजन में मुनिराज के रत्नत्रय को पालन करने की शक्ति नहीं है, रोटियों में शक्ति नहीं है। कोई दुनिया के भोजन में साधु के रत्नत्रय की शक्ति। महाराज के लिए सब लोग भोजन देने के लिए खड़े हैं। महाराज जानते इस भोजन से मेरा मुनि व्रत भ्रष्ट हो जाएगा, इस भोजन से मेरा रत्नत्रय नष्ट हो जाएगा, इस भोजन में
मुनि व्रत पालन करने की निमित्त शक्ति नहीं है। 7 महीने 8 दिन तक घूमते रहे। कौन से भोजन में मुनिराज का रत्नत्रय पल सकता है? कौन से पानी में मुनिराज का रत्नत्रय पल सकता है? कौन से ग्रास में रत्नत्रय पल सकता है? जो शुद्धि के साथ बनाया हो और नवदा भक्ति करके आहार दिया जाए तो रत्नत्रय पलेगा। भोजन वही है, रोटियां वही है, रोटियां मत बदलना। वही रोटियां हैं, मुनिराज को दे दोगे, मुनिराज का मुनि व्रत भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और उन्हीं रोटियों को नवदा भक्ति पढ़ के दे देना, मुनिराज का रत्नत्रय पल जाएगा, तीर्थंकर भी तुम्हारे दरवाजे आ जाएंगे। जब इतने दिन निकलने के बाद उन गन्ने के रस में ऐसी निमित्त शक्ति जागी, मुनिराज आहार करने नहीं जाते हैं। कौन सा आहार करना, कौन सा आहार लेने के बाद मेरी सामायिक होगी, कौन सा आहार करने के बाद मेरा रत्नत्रय पलेगा? जो नवदा भक्ति से युक्त है, निमित्त शक्ति देखो। आज रोटियां तो सभी के पास हैं, भोजन तो सभी के पास है, लेकिन इस भोजन में निमित्त शक्ति नहीं है। हर घर वाले हैं, हर तरह, कैसी निमित्त शक्ति? कौन है ऐसा जो मुझे आहार देगा तो मेरा मुनि व्रत पलेगा? तीर्थंकर को जन्म देने वाली मां में ये शक्ति नहीं थी। मरु देवी और नाभि राय अयोध्या में गए भगवान, कैसा पुण्य, कैसी निमित्त शक्ति है। नाभि राय और मरु देवी में भगवान को जन्म देने की ताकत थी, भगवान के माँ बाप बनने की ताकत थी, लेकिन भगवान माँ बाप के अंदर ऐसी, उनके हाथ में वो पुण्य नहीं था कि वो मुनिराज को आहार दे सके। नंदा सुनंदा इनकी पत्नी बनी, दोनों इनकी पत्नी बनने की निमित्त शक्ति थी, लेकिन नंदा सुनंदा के हाथ की बनी हुई रोटी में वो शक्ति नहीं थी जिसे मुनिराज ले ले। भरत चक्रवर्ती, बाहुबली आदि, इतनी शक्ति है कि वे तीर्थंकर के खून से पैदा हुए हैं, तीर्थंकर की गोदी में खेले हैं, तीर्थंकर के बेटे बने हैं, लेकिन उन बेटों के हाथ से बने हुए भोजन में वो ताकत नहीं है जो मुनिराज के रत्नत्रय को पालन करा दे। पूरे अयोध्या के अंदर सौधर्मंद आया, कल्याणक बनाए गए। अयोध्या इतनी पुण्यवान शक्ति है, अक्षय, लेकिन पूरी अयोध्या में अंदर अनाज के दाने में, अयोध्या में भी गन्ना तो हो गई, गन्ने का रस भी होगा, लेकिन अयोध्या के गन्ने के रस में वो ताकत नहीं थी जो मुनिराज के लिए रत्नत्रय पालन में कारण बन जाए। नहीं थी ताकत। कोई आंगन नहीं था। जिस घर में स्वयं तीर्थंकर ने जन्म लिया, उस घर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो मुनिराज को बुला करके अपने यहाँ आहार करा दे। हस्तिनापुर में जाकर के राजा श्रेयांश की निमित्त शक्ति, राजा श्रेयांश के हाथों में थी वो ताकत, राजा श्रेयांश के घर में निकला हुआ गन्ने के रस में थी वो ताकत, राजा श्रेयांश के घर में जाकर के हस्तिनापुर में थी वो ताकत। ये है निमित्त शक्ति। अयोध्या और हस्तिनापुर दोनों एक नगर हैं। हस्तिनापुर छोटा नगर है, अयोध्या बड़ा नगर है, लेकिन छोटे नगर में वो ताकत थी जहां तीर्थंकर के चरण को रोक लिया। निमित्त शक्ति देखो, उपादान शक्ति नहीं है। हस्तिनापुर तीर्थंकर से भिन्न है, लेकिन कितना पुण्यवान है, कितनी शक्तिमान है। चक्रवर्ती बैठा है 6 खंड का अधिपति, उसके अंदर वो पुण्य की शक्ति नहीं है। पुण्य है, अपरंपार है। उसके अधीनस्थ राजा श्रेयांश की इतनी ताकत आ गई, इतनी शक्ति आ गई कि तीर्थंकर ने राजा श्रेयांश का घर चुना। निमित्त शक्ति। इसलिए समय आपका हो रहा है, क्योंकि और कार्यक्रम है। आज जो निमित्त शक्ति को नकारते हैं, जो कहते हैं निमित्त अकिंचित कर है, निमित्त कुछ नहीं करता, आज उनको देख लेना है। उपादान में अनंत शक्ति थी तीर्थंकर की, लेकिन आज उन्हें भी जब शरीर के साथ रहना है तो शरीर का पेट्रोल देना ही पड़ेगा।